इंजीनियर अली भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे पास आपका एक वीडियो क्लिप पहुंचा है जिसकी बुनियाद पर मैं ये पैगाम रिकॉर्ड करा रहा हूँ। अल्लाह करे कि आप तक पहुंच जाए। बात यह है कि हम आम तौर पर किसी और के जो मिशन है या उसकी जो गुफ्तगू या उनकी जो यूट्यूब्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना तो दूर की बात है, रिस्पॉन्ड करने का भी ना हमारे पास वक्त है, ना मिजाज है, ना किसी और के साथ सींग लड़ाने का कोई शौक़ है। लेकिन आपकी ये वीडियो देखकर मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको कुछ नसीहत करूं, और नसीहत इसलिए करूं कि मैं आपसे कुछ दिन सीनियर हूं। आपने शायद इंजीनियरिंग बाद में की है, मैंने 91 में किया है, फिर उसके बाद आपने पता नहीं मास्टर्स किया है नहीं कि मैंने मास्टर्स भी किया, तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आप मेरे जूनियर हैं और छोटे भाई हैं। तो चूँकि मेरे प्रोफेशन के हैं तो इस लिहाज से जो है वो थोड़ा आपके साथ यानी मैं हक़ रखता हूँ आपको नसीहत करने का। या शायद हमारी ट्रेनिंग इसी तरह हुई है, कैड कॉलेज को आर्ट में पढ़े हैं तो सीनियर जूनियर का एक वो होता था, एक फ़र्क होता था, तो हम बात कर लेते थे। तो मेरे भाई बात ये है कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबियों से नवाजा है माशाअल्लाह। इल्म भी है, ज़हानत भी है, हुस्न भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर इस क्लिप को देखने के बाद जिसका मैं आखिर में तज़किरा करूँगा, मैं समझता हूँ कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। देखिए, ये जो दूसरों पे तनकीद कर रहे हैं, आपने भी मेरी भी सारी उम्र कंसल्टेंट्स के साथ भी गुजरी है, कंट्रैक्टर्स के साथ भी काम किए। ये तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान काम है। किसी से भी कोई भी चीज़ आप वहाँ से वो गलती निकाल लें, बल्कि किसी भी शख्सियत में गलती निकाली जा सकती है। तो ये तनकीद करना जो है, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप किसी की गलतियाँ ढूंढ कर आप उनके पीछे पड़े रहें। लेकिन एनी हाउ, अगर आप वो लगे रहे मौलवियों को एक्सपोज करने, आपकी नीयत अच्छी होगी कि एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो वो एक हद तक रहना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर हैं और मैं आपको अपनी बात ये अर्ज़ करूं कि मुझे जो है इस तरह के लोग जो दुनियावी तालीम की हो, जिन्होंने मदरसों से फ़ारिग न हुए, वो मुझे ज़्यादा मोहतरम लगते हैं। इसीलिए कि वो बाई चॉइस दीन की तरफ आए होते हैं। चुनांचे बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल्स थे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने MBBS किया, उसके बाद मतलब है वो दीन की तरफ आ गए। या डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, हमारे जंग के मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब इंजीनियर थे, आपकी तरह शायद वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की। वो उन्होंने सारी ज़िंदगी दीन को वक़्फ़ कर दी। तबलीगी जमात में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमने देखे हैं, PhDs वगैरह, जिन्होंने अब सारी ज़िंदगी दीन को वक़्फ़ कर दिए। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आदमी दुनियावी तालीम के बाद फिर दीन के लिए ज़िंदगी वक़्फ़ कर दे। या फिर जैसे आप कर रहे हैं कि अपनी जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ दीन का काम भी कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये मैं आपको करता हूँ कि आप दोनों तरफ जब कर ही रहे हैं, तो एक तो ये ख्याल करना चाहिए कि आम तौर पर, जैसे मैं भी अभी पिछले साल वीडियो चैनल शुरू किया है, तो आम तौर पर ऐसे लोग जो अपनी जॉब भी करते हों और उसके बाद फिर ये दूसरा दीन का काम या समाजी काम करते हों, तो आम तौर पर लोग उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि आपने अपने फील्ड में क्या किया है। तो आप मिसाल के तौर पर अगर मुझसे को पूछे कि आपने बतौर सिविल इंजीनियर खुद क्या किया है, तो मैं अपने प्रोफाइल में पेश कर सकता हूँ कि भाई मैंने मोटरवे बनवाई है, मैंने मदीना एयरपोर्ट बनवाई है, मैंने कैनाल्स बनाई हैं, कोई कोई 4 5 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं इस मुल्क को, कौम के लिए या नेशनल इंटरनेशनल सतह पर पेश कर सकता हूँ। आप मतलब है कि इस तरह ये कोई चीज़ हो जो आदमी पेश करे, वो ज़रूरी होता है। उम्मीद है आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा। इसी तरह अपनी सेल्फ प्रमोशन अपने फील्ड में होनी चाहिए। मतलब है ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बाद जब आप दीन की तरफ आते हैं, तो देखिए आम तौर पर खैरखाई की बात करनी चाहिए। मैं ये समझा आपके 2 3 क्लिप देखकर, मैंने समझा शायद शुरू शुरू में जवानी का जोश है कि आप जो है ना दूसरों को फक्की दे। और ये जो लफ्ज़ है ना, ये इंजीनियर्स के साथ अच्छे नहीं लगते कि आप कहते हैं मैं आपको फक्की दे, तो ये पकड़पन किस्म का लगता है। ऐसे लगता है तुहानू इंजीनियर ही लड़ेगा। ये बात है कि मुझे तो अपने आप को इंजीनियर कहते हुए शर्म आती है। हम इसलिए रह गए हैं कि तानू लड़ेगा तो तानू लड़ेगा। ये तो जैसे वो यूट्यूब पर वो मुनाजरेबाज नहीं होते, एक मौलवी टोका है, दूसरा टोका हाथ में लेकर मैं तानू नहीं चढ़ाऊंगा। तो ये बात की वजह अपनी आदमी दलील पेश करे। जैसे आप कहते रहते हैं कि भाई मैं इल्मी किताबी हूँ, और हम वो कहते हैं आपके पता नहीं मैं किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और है। तो आपको तो शायद इल्म होगा कि हम मुस्लिम सेकुलर्स बुखारी और मुस्लिम को रेफरेंस नहीं मानते, और हमारे इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और हम हमारी ये लैंग्वेज तो नहीं है आपकी तरह ये बताने की कि भाई वो है कि जो बुखारी को दुरुस्त मानते हैं वो मुनकिर कुरान है, कुरान को मुतशाबह बनाते हैं। लेकिन हमने बहरहाल काफ़ी अरसे से ये पेश किया हुआ है अपना नज़रिया, और मुख्तलिफ
मौज़ूआत पर अपनी राय ऐसी पेश की है जो पूरी उम्मत से मुख्तलिफ है। यानी आप तो क्या, गामदी साहब और दूसरी हत्ता के शिया और कादियानी सारे इद्दत को मानते हैं, हमने साबित किया कि इद्दत का कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स पर भी हमने लिखे, हमें तो किसी ने कोई गाली नहीं दी। तो भाई आप अपनी बात करें, जो किसी के लिए खैर का सब वो बात करें, बजाय इसके कि आप दूसरों से और किताबों से निकालते रहें कि भाई किताबों का खुदा और है। देखिए, जिन किताबों का आप रेफरेंस देते हैं ना, मुस्लिम और बुखारी वगैरह, तो हम इसके जवाब में ये कहते हैं किताबों का खुदा और नहीं, किताब का खुदा और है। हमारे लिए हस्बुना किताबुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की किताब काफ़ी है। बाकी ये सारे मतलब हमारे चैनल पर भी पढ़ो है, जिनको आप रेफरेंस मान रहे किताबें पता नहीं क्या है। और दूसरा ये जो आप किताबों से दिखाते रहते हैं ना कि फ़लाँ मौलवी ने फ़लाँ को काफिर का, फ़लाँ ने फ़लाँ को काफिर का, तो जिन इल्मी किताबों का आप हवाला देते हैं, आपको तो खूब मालूम है कि इस उम्मत के उम्मुल मोमिनीन के बारे में उसी किताब में उसके अक़वाल दर्ज हैं कि उन्होंने इस उम्मत के एक बहुत बड़े सहाबी के मुतल्लिक़ कहा कि काफिर हो गया, इसको कत्ल कर दो। फिर उसका आप क्या जवाब देंगे? इसीलिए बजाय इसके कोई आदमी तामीरी बात करता है, मतलब है लोगों के फ़ायदे के लिए कोई अपनी सलाहियतों को उस तरह इस्तेमाल करे जिसमें किसी का फ़ायदा हो। हाँ, अगर किसी को आपने कंट्राडिक्ट करना भी है तो चलो थोड़ा एक दो बार कर लिया। मैंने भी जवानी में 1997 में मैंने एक रिसाला लिखा और काजी हुसैन अहमद साहब को भेजा था। तो उस वक़्त उसमें मैंने बरेलवियों के खिलाफ चुन चुन कर कुछ चीज़ें लिखी थी। मेरा ख्याल था कि काजी हुसैन अहमद साहब जो है ना वो इस रिसाले को पढ़कर बहुत खुश हो जाएंगे। तो उनका लेटर मेरे पास महफूज है जिसमें उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप इत्तेहाद उम्मत की खातिर चंद बातों को नागुफ्ता बे छोड़ देते तो अच्छा था। और उनके इस लेटर के बाद मैंने अपना सारा रिसाला तलफ कर दिया, जो बाकी मेरे पास कापियाँ बची थी, चाहिए तकरीबन 700-800 कापियाँ बची थी, वो सब की सब तलफ कर दिए। तो चलो एक वक्ती तौर होता है या गाहे गाहे आदमी करते, लेकिन इसी को मिशन बना लेना, फिर आप में और मौलवी टोके में क्या फ़र्क रह गया कि आप लोगों के इस तरह वो करते। कोई अपनी बात करें जिसमें किसी का फ़ायदा हो। तो इसीलिए मेरी ये नसीहत है, आप मेरे छोटे भाई हैं, कि अपनी सलाहियतों को किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करें। अब उस क्लिप की तरफ आते हैं जो आखिर में मेरे पास आया है, उसमें आप कह रहे हैं कि मैं PTV पर जो है ना मुझे बुलाएं, तकी उस्मानी साहब को मेरे मुकाबले में लाएं, मैं देवबंदियत का जनाजा निकाल दूंगा। चलो PTV पर बुलाना तो आपका हक है, आप वो करते रहे, मतलब मुतालबा करते रहे, लेकिन तकी उस्मानी साहब को आप चैलेंज कर रहे हैं। ये देखिए, हम जब छोटे थे ना तो ये सिपाही साहबा के मौलवी आते थे तो ये हमारे गांव में खड़े होकर कहते खुमैनी को मेरे सामने बुलाओ, और हम बड़ी तालियां बजाते, बड़े खुश हो जाते थे कि खुमैनी को ये चैलेंज कर रहा है। तो खुमैनी, इमाम खुमैनी साहब वो इतना फारिग था कि वो हर एक मौलवी के मुकाबले में आता रहे। तो इमाम खुमैनी साहब की सारी बुजुर्गी के बावजूद मैं ये हक रखता हूँ कि उनसे फ़िक्री इख्तिलाफ़ करूँ, लेकिन एक स्टेटस का भी तो फ़र्क है ना कि मैं अपने बैठक में बैठ कर इमाम खुमैनी को बुलाऊँ कि मेरे साथ मुनाजरा करो। इसी तरह हम जो है ना तकी उस्मानी साहब और आपके स्टेटस का आपको कोई फ़र्क नहीं मालूम होता कि आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। फ़िक्री इख्तिलाफ़ का तो कोई मसला नहीं, आप उनको चैलेंज कर रहे हो इसलिए कि वो लड़के वाह वाह कर लेंगे। तो ये अपने लाइक्स और वाह वाह पे न जाया करें कि मुझे लाखों और हज़ारों लाइक्स मिल गए। इस कौम का तो सबसे बड़ी जो कामयाब तरीन मूवी थी वो तो मौला जट थी। तो इस कौम को तो पसंद ही है कि मौला जट बन जाए। सियासत में भी कोई ऐसा हो सबको कहता फिरे कि सब चोर है मैं ठीक हूँ, और मज़हब में भी ऐसा हो कि सबको कहते रहे सब गलत है मैं ठीक हूँ। तो ये बात आपके साथ कोई मुझे मतलब सॉरी टू से कोई अच्छी नहीं लगी, जेन्युइन नहीं लगी। दूसरा, ये जो आप कहते हैं मैं देवबंदियत का जनाजा निकाल दूंगा, ये मुझे लगता है ऐसा कि शायद आप बचपन से बरेलवी मुनाजरों के साथ शायद पले बढ़े, तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। नज़रिया भी कोई ख़त्म कर सकते हैं? शीयत ख़त्म नहीं हुई है, बरेलवियत ख़त्म नहीं हुई, किसी का नज़रिया कौन ख़त्म कर सकते? आप कहते बरेलवियत, मैं देवबंदियत का जनाजा निकाल दूंगा। भाई देवबंदियत का जनाजा यानी 80 साल से सऊदी रियाल मिलते रहे वहाबियों को, वो देवबंदियत का जनाजा नहीं निकाल सके। 30-40 साल से ईरानी असला के साथ अहले तशय्युअ जो है वो देवबंदियत का जनाजा नहीं निकाल सके हैं। अंग्रेज़ दौर से जागीरें पाने वाले मसनद नशीन ये जो वो पीर खाने हैं, ये देवबंदियत का जनाजा नहीं निकाल सके, और आप जनाब एक वो बैठक में बैठ कर जनाजे। तो थोड़ा सा आदमी बात करते हुए थोड़ा वो होता है। तो इसीलिए जो आपके माशाल्लाह आपके अंदर सलाहियत है उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करें। न भी करेंगे तो जहाँ बाकी सारी दुनिया एक दूसरे को काफिर कहती फिर रही, एक आपका चैनल भी हो, आप सबको भी काफिर कहते रहे, तो इसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो भी बाकी हो, आप भी बाकी है। तो इसीलिए अब चूँकि आप मेरे प्रोफेशनल वो हैं, अपने आप को इम्प्रूव करें। मैंने अभी इस उम्र में आके PMP सर्टिफिकेशन भी ली है, मास्टर्स भी की है। दूसरे यानी मकसद है आप भी थोड़ा अपने आप को उस तरफ इम्प्रूव करें, कौम की कोई खिदमत करें अपने फील्ड में, उसमें नहीं करते दीन के तौर पर करते हैं, तो उसमें अपना जो भी आपका मौक़िफ़ आपको समझे तो उसको पेश करें, बजाय दूसरों का जो है ना वो आदमी वो मक्खी बन जाए कि हर गंद पे बैठने। तनकीद तो दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन तनकीद करने वाला हमेशा ज़वाल का शिकार होता है। अस्सलाम वालेकुम।